खंडवा शहर भी अजीब शहर है। पहले संकट और त्रासदी यहाँ पर खड़ी होती है, फिर उस त्रासदी के लिए लोग जब सड़कों पर आते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर थाने में हो जाती है। कार्रवाई और एफआईआर होने के बाद राजनीति होती है। नेतागिरी में लोग बयान देते हैं कि जो भी एफआईआर हुई है वो एफआईआर ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन कैसे ख़त्म कर दी जाएगी ये अलग इसके मायने हैं, इसके अलग तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि आज जो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल हैं, खंडवा सांसद, उन्होंने जिन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई उन सभी के घर घर जा कर के उनसे चर्चा की, उनके संकट के बारे में जानने की कोशिश की। खंडवा सांसद के साथ विधायक भी मौजूद रहे। हालांकि जो महापौर महापौर पहले ही इन लोगों से मिल के आ गई थी। तो कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि जो मरहम लगाने की जो राजनीति है वो जख्म देने के बाद शुरू हो गई है। पहले जख्म दिया गया, फिर उसके बाद मरहम लगाया गया। क्या कुछ कहा सांसद ने, खुद सुनिए। पानी की समस्या थी, हम इसलिए रोड पर हमको ये बनता है कि इसमें चक्का जाम की कोई स्थिति बनती है और आपने एफआईआर दर्ज उसको निरस्त की जाती है, लगी थी। तो मैंने पानी का समस्या जो है कि खंडवा में कोई पहली बार नहीं है। हम 15-20 साल पीछे जाकर देखें तो 20 साल पहले खंडवा में क्या परिस्थिति बनती थी। खंडवा में 15-15 दिन पानी नहीं आता था और टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती थी। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के बनने के बाद खंडवा में पानी की समस्या का लगभग हल हो चुका है। और क्योंकि गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में एक प्राकृतिक आपदा भी हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन फिर भी पहले जैसी समस्या जो आती थी वो समस्या आज नहीं आती है। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस चीज़ पर ध्यान रख रहे हैं और हर जगह पानी उपलब्ध हो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो 5 दिन पहले जो समस्या आई थी, कुछ कई बार कैसा होता है कि पाइपलाइन फूट जाती है, मोटर जल जाती है, बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ न कुछ इस प्रकार की जो दिक्कत आती है तो उसकी वजह से कुछ क्राइसिस होता है। 8 दिन से बायदी कॉलोनी में जो है कि 8 दिन से पानी नहीं आ रहा था, ऐसे आके लोगों का कहना था कि 8 दिन से पानी नहीं आ रहा था। हम लोग लगातार संपर्क कर रहे थे, कोई हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मजबूरी में हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जनता का ये हक और अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं देना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम जनप्रतिनिधि उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और पानी की समस्या को लेकर जो प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज करी थी, मैंने उस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त भी करी। मैंने कलेक्टर से भी चर्चा करी कि जनता के खिलाफ में हम इस तरह की कार्रवाई करें, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। इसको एफआईआर को नस्तीबद्ध करना चाहिए और प्रशासन ने भी बात को माना कि उनसे कि ठीक है, क्यों पहली बार कोई यहाँ पर इस तरह का आंदोलन जनता ने नहीं किया। इसके पहले भी लगातार निरंतर इस प्रकार के लोगों के द्वारा अपनी समस्या को जनता के द्वारा जो है कि प्रशासन और सरकार के सामने कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किए, लेकिन ऐसा पहले कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो निश्चित रूप से गलत कार्रवाई थी और उस बात को प्रशासन ने भी इस बात को माना और उनको उनके से एक लिख कर दे दे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वो जो केस बना है वो हमेशा के लिए केस खत्म हो जाए। इसके लिए लोगों के समझाइश के लिए मैं आज उनके बीच में गया था। हमारी मातृशक्ति की इच्छा थी कि सांसद जी आप आओ और हमारी जो समस्या है वो समस्या सुनो और हम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो जनता की समस्या का समाधान करना हम लोगों की जिम्मेदारी, और हम हर प्रकार से हर परिस्थिति में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि यदि कोई समस्या है तो समस्या का सामना करने के लिए जाए, न कि भागे। समस्या से हम यदि दूर भागेंगे तो समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी।